हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में अपन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स के अंतरों के बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंसेस देखेंगे कि प्रोकैरियोट सेल्स में और यूकैरियोट सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किन आधार पर क्या क्या अंतर आते हैं। यदि हम सामान्य लक्षण की बात करें हैं, उसके आधार पर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो सूक्ष्मजीवी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय सूत्रवत या कवक जाल फलकाय युक्त जटिल कोशिकाएं संरचना होती है, उनमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो अधिकतर बड़े जीव जो होते हैं बहुकोशिकीय जटिल और एक कोशिकीय आकारिकी वाले कुछ संघीय कवक जालीय, उनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। कोशिका का जो परिमाप देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो अति सूक्ष्म होती हैं और 0.5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक और कुछ में 50 माइक्रोमीटर तक बड़ी हो सकती हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं कोशिकाएं बड़ी होती हैं और वो 5 से 100 माइक्रोमीटर तक और कुछ 1 मिलीमीटर तक भी बड़ी हो सकती हैं। कोशिका जो भित्ति होती है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। जो भित्ति बनती है उसमें विटामिन सी आवश्यक नहीं है और माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में काइटिन पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। हाइड्रोक्सिलेटेड अमीनो अम्ल होते हैं और विटामिन सी की उपस्थिति आवश्यक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सरल श्वसन क्रिया में काम आने वाले एंजाइम्स प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित होते हैं, मीजोसोम्स बनते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जटिल और विभेदित होती है सेल मेम्ब्रेन, उसमें माइक्रोविल्ली और अन्य संरचनाएं उपस्थित होती हैं। मीजोसोम्स नहीं बनते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं हैं, झिल्ली रहित हो सकते हैं, होते हैं तो कुछ कोशिकांग, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इत्यादि बड़े अंग या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिक्टियोसोम ये नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स में विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए एक अथवा दो झिल्ली सहित कई कोशिकांग उपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो 70S टाइप तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में उपस्थित होते हैं दो तरह की, स्मूथ वॉल्ड और रफ वॉल्ड। गोल्जिकाए जो होती है गोल्जी बॉडी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती हैं। लाइसोसोम भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होते हैं और कोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता वहाँ पर न्यूक्लियोइड कहलाता है जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है, वो वैसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है और सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। फुलिजेन जो अभिक्रिया होती है वो प्रदर्शित नहीं करता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सुस्पष्ट बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है, उसमें डीएनए आरएनए प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम बनते हैं, वो उपस्थित होते हैं और फुलिजेन अभिक्रिया से लाल रंग का दिखाई देता है। केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती हैं। क्रोमोसोम की संख्या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें केवल एक ही होती है और वो डीएनए का बना होता है, जबकि यहाँ एक से अधिक क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। केंद्रक की बात करें तो केंद्रिका जो होती है न्यूक्लियोलस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रिका पाई जाती है। कोशिका द्रव्य की बात करें, केंद्रक द्रव्य की बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्म नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है।
हिस्टोन प्रोटीन जो होती है डीएनए के साथ जुड़ी होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती है। सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है और मल्टीप्लिकेशन जो होता है सेल का वो मुकुलन द्वारा होता है। असूत्री विभाजन पाया जाता है। सेंट्रियोल तर्कुतंतु तथा सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में समसूत्री विभाजन भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी पाया जाता है। कुछ में सेंट्रियोल पाया जाता है, सभी में तर्कुतंतु एवं सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा होता है, कुछ में मुकुलन द्वारा भी है। इस तरह से दोनों में अंतर होते हैं। ऐसे ही लैंगिक तंत्र जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होता है। सेक्सुअल सिस्टम नहीं पाया जाता। यहाँ उपस्थित उनमें दाता से ग्राही में एक दिशा में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में निषेचन में नर और मादा समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों का सहयोग करते हैं। डेवलपमेंट परिवर्तन की बात करें तो युग्मन में प्रोकैरियोटिक सेल्स में युग्मन से बहुकोशिकीय के परिवर्तन नहीं होता। ऊतक विभेदन टिश्यू डिफरेंशिएशन का कार्यांतरण पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोट्स में हैप्लॉइड अर्धसूत्री विभाजन के से और द्विगुणीय डिप्लॉइड निषेचन से उत्पन्न युग्मनज से बनते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन द्वारा डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। ऊतक विभेदन पाया जाता है, कायांतरण भी होता है, मेटामॉर्फोसिस भी होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में विभिन्न उपापचय क्रियाएं होती हैं। अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जैसी पुट्टिकाएं अनुपस्थित होती हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित एंजाइम्स के द्वारा ये कार्य संपादित होती हैं। विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए यूकैरियोट्स की बात करें अपन तो विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए झिल्ली आबद्ध पुट्टिकाएं उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनके द्वारा मेटाबॉलिज्म पूरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो कुछ जीवाणु जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में आते हैं और नीले हरे से बालों का प्रकाश संश्लेषण क्रोमेटोफोर्स में होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जन उपस्थित होता है। लिपिड्स, ओलिक अम्ल और स्टेरॉइड्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स व एंटीबायोटिक्स बनते हैं। यूकैरियोट्स में पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है और इर्गेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, एल्केलाइड्स और फ्लेविनॉइड्स तथा विभिन्न द्वितीयक उत्पाद बनते हैं। और यदि गतिशीलता की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं कुछ जीवाणुओं में गति कसाबिका द्वारा होती है। कसाबिका फ्लैजेलन नाम की बनी हुई प्रोटीन से बनते हैं और एकल होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में गति कसाबिका द्वारा होती है। कसाबिका अनेक फाइब्रिल युक्त 9+2 विन्यास प्रदर्शित करते हैं। अमीबिक गति व जीवद्रव्य भ्रमण, साइक्लोसिस आदि इन गतियों द्वारा ही होता है। ऑक्सीजन सहनता, ऑक्सीजन टॉलरेंस जो होती है प्रोकैरियोट्स में पूर्णतः विकल्पी, अनऑक्सी श्वसनीय और ऑक्सी श्वसनीय होते हैं, विकल्पी होते हैं, फैकल्टेटिव, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मुख्यतः ऑक्सी श्वसनीय होता है। ऑक्सीजन बिना श्वसन क्रिया पूरी नहीं होती। और एंटीबायोटिक संवेदनशीलता की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में उपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एंटीबायोटिक संवेदनशीलता नहीं पाई जाती। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है और ये कोशिकाएं सक्षम होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन डायरेक्ट नहीं कर पाती, अक्षम होती है। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर आपने समझे। थैंक यू।